ये कहानी है पाकिस्तानी गेंदबाज सकलैन मुश्ताक के उस घमंड को चकनाचूर कर देने की। जब अपने घमंड में चूर सकलैन मुश्ताक गांगुली को आउट कर उड़ा रहा था दादा का मजाक, तब पाकिस्तान की टीम 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलने भारत आई थी और हर मैच की तरह इस सीरीज में भी पाकिस्तान की गर्दन गिरगिट की तरह अकड़ी हुई थी। पाकिस्तान के इस अकड़ का मुख्य वजह यह था कि पाकिस्तान 4 मैचों में से 2 मैच जीत चुका था और इन दोनों मैचों में पाकिस्तानी गेंदबाज सकलैन मुश्ताक ने गांगुली को दोनों बार आउट करके गांगुली का बहुत गंदा मजाक उड़ाया था। सकलैन मुश्ताक ने भारत की जमीन पर आकर जिस तरह से गांगुली का मजाक उड़ाया था, सकलैन का वो अपमान गांगुली को बर्दाश्त नहीं होता है और पवेलियन जाते जाते गांगुली ने मुश्ताक से बस इतना कहा था कि जितना नाचना है आज नाच लो, लेकिन अगले मैच में तुम्हें नाचने लायक नहीं छोड़ूंगा। 5 मैचों की सीरीज में 4 मैच हो चुका था और सीरीज अभी भी 2-2 की बराबरी पर थी। सीरीज का आखिरी और फाइनल मैच चेन्नई में खेला जाना था और चेन्नई के इसी मैदान पर यह फैसला होना था कि सीरीज भारत में रहेगी या इसे पाकिस्तान ले जाएगा। लेकिन आखिरी मैच शुरू होने में अभी 3 दिन बाकी थे और ये 3 दिन गांगुली को 3 महीने से भी ज्यादा लग रहा था। मैच समाप्त होने के बाद आधी रात को गांगुली मैदान में बल्लेबाजी का अभ्यास करने पहुंच जाते हैं। उन्होंने नेट पर जमकर पसीना बहाया और पूरी रात प्रैक्टिस करी। वहीं अगले दिन भी गांगुली ने सिर्फ खाना खाने तक का ब्रेक लिया और पूरा का पूरा दिन प्रैक्टिस करते रहे। गांगुली के लिए यह सिलसिला अगले 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और आखिरकार वो निर्णायक घड़ी आ चुकी थी जहां फाइनल मुकाबले के लिए भारत और पाकिस्तान की टीम मैदान पर आ चुकी थी और फाइनल का ये मैच किसी जंग से कम नजर नहीं आ रहा था। जंग के इस मैदान में पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पाकिस्तान का ये फैसला काफी हद तक सही भी साबित हुआ, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने भारतीय गेंदबाजी अटैक की जमकर धुनाई करी थी। खासकर सईद अनवर ने 145 रनों की ताबड़तोड़ तूफानी पारी खेल डाली थी। हालांकि बारिश के कारण मैच सिर्फ 48 ओवर का ही हो पाता है, पर उस 48 ओवर में ही पाकिस्तान ने 5 विकेट खोकर 314 रनों का एक पहाड़ जैसा टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया था, जिससे अब भारत को इस मैच को जीतने के लिए 315 रनों की जरूरत थी, जो वनडे क्रिकेट में 1998 तक के इतिहास में एक बार भी चेज नहीं हो सका था। टीम इंडिया के लिए लक्ष्य बड़ा था, तो टीम इंडिया को शुरुआत भी धमाकेदार चाहिए थी। इसलिए टीम की नैया को पार लगाने का जिम्मा आज सौरभ गांगुली ने अपने कंधों पर उठाया और आज गांगुली को इस मैच में सिर्फ जीत नहीं चाहिए थी, बल्कि आज गांगुली को सकलैन मुश्ताक की बदतमीजी का करारा जवाब भी देना था। पिछले 72 घंटों से जो आग दादा के सीने में लगी थी वो अब ज्वालामुखी का रूप धारण कर चुका था। इसलिए भारतीय पारी की शुरुआत करने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ सौरभ गांगुली बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरते हैं, जहां दादा ने सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर सिर्फ 8 ओवर में ही 71 रन कूट डाले थे। लेकिन फिर क्रिकेट के भगवान सचिन 26 गेंद में 41 रन बना करके आउट हो जाते हैं। इसके बाद गांगुली को रॉबिन सिंह से भी अच्छा साथ मिलता है। गांगुली का बल्ला बेखौफ शेर की तरह चेन्नई में दहाड़ लगा रहा था। वैसे तो दादा आज किसी भी पाकिस्तानी गेंदबाज को बकस नहीं रहे थे, लेकिन जब बारी सकलैन मुश्ताक की आई तो ऐसा लगा कि आज इस अदालत में दादा जज हैं और सकलैन मुश्ताक एक मुजरिम। सकलैन मुश्ताक ने दादा को छेड़ने का जो जुर्म किया था उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। किसी ओवर में 12 रन तो किसी ओवर में 16 रन, किसी ओवर में 18 रन, यहाँ तक कि सकलैन के एक ओवर में ही दादा ने 20-20 रन कूट डाले थे। दादा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सकलैन का चेहरा सूखे हुए फूल की तरह मुरझाने लगा था और उसे ये बात समझ में आ चुकी थी कि बेटा दुनिया के किसी भी देश के किसी भी खिलाड़ी से उलझना है तो उलझ लो, लेकिन आज के बाद किसी भी हिंदुस्तानी से उलझने की गलती
तुम जिंदगी में भूल कर भी कभी मत करना। अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से दादा ने देखते ही देखते अपना शतक पूरा कर लिया। साथ ही रॉबिन सिंह ने भी 82 रनों की दमदार पारी खेली। लेकिन अपने बल्लेबाजी से अगर उस दिन किसी ने महफिल लूटी थी तो वो दादा ही थे। गांगुली ने हर एक पाकिस्तानी गेंदबाजों के धागे खोलते हुए 138 गेंदों में 124 रन कूट डाले थे। गांगुली जब आउट हुए तो भारतीय टीम का स्कोर 274 रन था, यानी जीत अभी भी दूर थी। लेकिन फिर भारतीय बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मैच को आखिरी ओवर तक लेकर के आ चुके थे, जहां आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 9 रनों की जरूरत थी। और तब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर थे ऋषिकेश कनिटकर और जुगल श्रीनाथ। वहीं पाकिस्तान की तरफ से आखिरी ओवर डालने का जिम्मा सकलैन मुश्ताक को दिया जाता है। पारी का आखिरी ओवर शुरू होता है जहां पहली गेंद पर सिर्फ 1 रन बनता है। वहीं दूसरी बॉल को श्रीनाथ हवा में उठा करके मारते हैं और दोनों बल्लेबाज भागकर 2 रन चुरा लेते हैं, जिससे अब टीम इंडिया को जीत के लिए 4 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी। ओवर की तीसरी गेंद को जुगल श्रीनाथ फिर से हवा में उड़ा बैठते हैं, लेकिन बॉल 3 फील्डरों के बीच में गिरती है और फिर से इन दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से भागते हुए 2 रन पूरे कर लिए थे। लेकिन ओवर की चौथी बॉल पे सिर्फ 1 सिंगल ही आ पाता है, इसलिए अब 2 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी। तभी सकलैन मुश्ताक के हाथ से निकली अगली ही गेंद पर ऋषिकेश कनिटकर ने जोरदार चौका लगाते हुए भारत को चैंपियन बना दिया था। ऋषिकेश कनिटकर का लगाया गया वो शानदार चौका आज भी हर एक भारतीय फैंस के दिलों में विराजमान है। तो ऋषिकेश कनिटकर और सौरभ गांगुली की इस तूफानी बल्लेबाजी, साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की इस फतह के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी निवेदन है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।